कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारा हूँ, आप बताएं। मैं यहाँ पे जो शीशा लगा होता था सामने, इसको ट्रांसपोर्ट की लोकल मार्केट में बोलते थे पूंडी शीशा। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਕੋਲ नहीं जाना पैंदा। हाँ हाँ, यानी कि सीटा छोटी जी मालिशियां सिर्फ इन्हों को बोतल नहीं होंगी टक वाली जरा। अभी हमें बस अंदर से भी दिखा दें कि किस तरह की बस है जो आप चला रहे हाँ जी, गाड़ी में आपको उसका रिव्यू करवाता हूँ, लेकिन अभी आप इसको ऑटो पे कर देते हैं तो जितनी गाड़ी को नीड है कूलिंग की या हीट की, उस हैं। हिसाब से गाड़ी अपना टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन कर लेगी। अगर आप ब्रेक पैड नहीं भी प्रेस करते तब भी ये गाड़ी को ब्रेक लगाता है। दूसरा, मेरा अभी एक फ़ोन आ रहा है, पहले मैं वो सुन लूँ। ओके, ठीक है। पहली बसों में ये होता था कि हैंडल लगे होते थे, हैंडल खींच के फुल जोर लगाना पड़ता था। बाज़ बंदे की रीढ़ की हड्डी जी दर्द होना शुरू हो जाती थी। ये फैसल मोर बस सर्विस खुद से ये सीटें इंपोर्ट करती है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि यार तो अपनी सीट आगे कर ला, मैं पीछे तंग हो रहे हैं, मेरी लता तू आ गया है। 8 और 4 ये 12, ठीक। 12 आपने पूरी करनी, बाद में कहना सीटें कम करवानी पूरियाँ है। पूरियाँ 12 पूरियाँ। ये हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ है फायर सिलेंडर। कुछ 6-7 बसें ऐसी हैं कि जो जलकर राख हो गई। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूँ बिलाल। आज मैं मौजूद हूँ जी लाहौर में। पहले सबसे मेरे साथ मौजूद हैं जी अली फैसल भाई। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारा हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत प्यारा हूँ। अच्छा अली भाई, अलीपुर के लिए सर्विस अवेलेबल है फैसल मोड की, तो इसके हवाले से आज आपसे जानना है। अलीपुर फैसल मोड के 6 टाइम जाते हैं। 3 टाइम दिन में है, 3 टाइम रात में है। गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल नई यूटोन नोवा, जिसमें मार्केट में टॉप ऑफ द लाइन बस है नोवा, वो गाड़ियाँ डाली हैं फैसल ठीक है। मोड ने। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अच्छी सर्विस है अलीपुर से, ठीक है। लाहौर से अलीपुर, रावलपिंडी से अलीपुर या कराची से अलीपुर के लिए वो फैसल मोड की मौजूद है। ठीक है। तो इसका किराया क्या है? इसका किराया आपको पता है कि हमारी जो बस होती है, ये हमारी बसें होती है प्रीमियम प्लस, ठीक है। यानी कि आगे वाला जो पोर्शन है वो बिजनेस क्लास का होता है, पीछे वाला एग्जेक्टिव सीटें उसमें लगी होती हैं। तो जो बिजनेस क्लास सीटें हैं उनका किराया है 2900 रुपया, 2900 रुपया। ठीक है। और जो एग्जेक्टिव है उसका किराया हमारा 2300 रुपया है। ठीक हो गया। अच्छा, लाहौर में कहाँ से चलती है? लाहौर में फैसल मोड्स के जो पॉइंट है, हमारी जो बुकिंग है, जो सिटी बस टर्मिनल है वहाँ पे भी बुकिंग होती है अलीपुर की। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेन जो हमारा टर्मिनल है वो है अब्दुल्ला टर्मिनल, वहाँ से गाड़ी निकलती है। उसके अलावा ठोकर हरून एक्सप्रेस से भी अलीपुर के लिए गाड़ी निकलती है हमारी फैसल मोड। ठीक है। इन तीनों और जगह से आप गाड़ी ले सकते हैं। और बुकिंग का क्या तरीकाकार है? बुकिंग एक तो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, आप ठीक है। टर्मिनल पे आएँ, आप अपना टिकट ले लें। तो दूसरा, हमारी एक जेवी एक ऐप चल रही है जिसके साथ फैसल मोड्स का कॉन्ट्रैक्ट है ऑनलाइन टिकटिंग के हवाले से। ठीक है। वो बुक करो एक ऐप है, बुक करो पे जाके आप लाहौर से अलीपुर के लिए या लाहौर से पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ फैसल मोड की बसें चल रही हैं वहाँ से आप उनकी जाके बुकिंग करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं अपने कस्टमर को भी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है और साथ में ईद भी आ रही है, तो हमारे परदेसी बहन भाइयों के लिए ईद के दिनों में अपने घरों पे जाने के लिए टिकट का हसूल जो है बसों का, वो सबसे मुश्किल एक प्रोसेस होता है। लोग परेशान होते हैं कि हमने बस पे जाना, सबसे पहले हमने अपनी टिकट लेनी है, सीट बुक करवानी है। तो उसके लिए बजाय इसके कि आप रमज़ान के दिनों में रोज़े रख के यहाँ पे अड्डों पे आएँ, आके आप अपने टिकट के लिए लाइनों में लगें, बेहतरीन ये हल है कि अपने मोबाइल में बुक करो ऐप इंस्टॉल करें और घर बैठे हुए अपनी मर्ज़ी का डे और अपनी मर्ज़ी की कंपनी सेलेक्ट करें। पाकिस्तान में चलने वाली बिलाल साहब 50 बस कंपनीज़ हम्म, ऐसी हैं कि जिनके टिकट आपको बुक करो पे अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसलिए आप ऑनलाइन वहाँ पे आप टिकटें करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अभी हमें बस अंदर से भी दिखा दें कि किस तरह की बस है जो आप चला रहे हैं। हाँ जी, गाड़ी में आपको उसका रिव्यू करवाता हूँ। ठीक आ है। जाइए। अच्छा जी, बिलाल साहब, सबसे पहले तो जो बस के अंदर जो मेरा पसंदीदा तरीन जो पोर्शन है, जो एरिया है मेरा, वो ये मेरी ड्राइविंग सीट है ना। यूटोंग नोवा, वैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइफ में मैंने गाड़ी नहीं चलाई है वाली। जब मैंने ड्राइविंग छोड़ी उसके बाद गाड़ी मार्केट में आई थी। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। इसका ये इसका गियर लीवर है जो कि इन्होंने इसको चेंज करके तो डैशबोर्ड के अंदर लगा दिया है। पहले जो बसें आती थी नोवा के जो मॉडल थे या डाइवो थी या जो भी बसें थी, उनका गियर लीवर यहाँ पे आता था इस तरह करके ना, लेकिन ये उन्होंने एक स्मार्ट डिज़ाइन निकाल दिया है। और ये इसकी एलसीडी है, इसमें म्यूज़िक वगैरह भी प्ले हो सकता है। ड्राइवर के लिए इसके अलग से छोटा सा एक स्पीकर लगा होता है पास यहाँ पे। और दूसरा, इसमें जो कैमरास लगे होते हैं गाड़ी में, वो सारे इसमें आ रहे होते हैं। ये वैसे टच सिस्टम है इसका, टच वाली एलसीडी है ये। आप तो सारा इसको देख सकते हैं। ये अभी जो बैक व्यू कैमरा है वो है, जो व्हीकल में करेंगे तो जो गाड़ी के अंदर कैमरे लगे होते हैं वो सारे इसमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये इसका एसी पैनल है।
ठीक है। ये भी इस वाले मॉडल का इन्होंने रीडिज़ाइन करके इसको स्मार्ट सिस्टम कर दिया है, ये ऑटो है। पहले जो बसें आती थी उनमें मैनुअल आता था, लेकिन अभी आप इसको ऑटो पे कर देते हैं तो जितनी गाड़ी को नीड है कूलिंग की या हीट की, उस हिसाब से गाड़ी अपना टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन कर लेगी। दूसरा, इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये बड़ा उन्होंने ना उसको थोड़ा-सा जदीद कर दिया है। ठीक है। इसका डिज़ाइन उन्होंने बड़ा एक अच्छा बना दिया है। इसका ये स्टीयरिंग आप देखें, ये जैसे जो अच्छी वाली कारें हैं या जीपें वगैरह उनमें जैसे ये स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम आता है, ये इन्होंने बस के अंदर भी कर दिया हुआ है। पहले पाकिस्तान में चलने वाली बसों में ये सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अभी यूटोंग ने ये सहूलत दी है कि यहाँ पे स्टीयरिंग में आपको इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल, आपको इसके जो मीटर हैं उसकी कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्टीयरिंग के अंदर। दूसरा, इस गाड़ी का जो मीटर है वो भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है। अभी वैसे डे का टाइम है, अभी मे बी कैमरा आपको उस हिसाब से ना दिखा रहा हो, लेकिन जब इसमें लाइट ऑन होती है शाम में जाके तो ये बड़ा खूबसूरत इसका व्यू हो जाता है। और दूसरा, इस गाड़ी की जो लाइटें हैं वो इसकी लेफ़्ट हैंड पे है, अक्सर कारों वगैरह की राइट हैंड पे होती हैं, लेकिन इस गाड़ी की लाइटें लेफ़्ट हैंड पे लगी होती हैं। इसकी लाइटें, इंडिकेटर वगैरह ये वो। और ये एक चीज़ एक बड़ी मज़ेदार है हमारी इन बसों में, ये यूटोंग ने ये निकाला था, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया था। इसको हम कहते हैं रिटार्डर सिस्टम। ये रिटार्डर सिस्टम गाड़ी में एक ऐसा मैकेनिज़्म लगा होता है, एक ऐसा आला लगा होता है कि जो गाड़ी की ब्रेक में हेल्प करता है। इसको अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसके ये स्टेप बने हुए हैं। जैसे आप इसको पुश करते हैं 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 तक ये जाता है। तो ये अगर आप ब्रेक पैड नहीं भी प्रेस करते तब भी ये गाड़ी को ब्रेक लगाता है। ये असल में बिलाल साहब जो हमारा जो गियर होता है, हुँ, गियर के अंदर ये सिस्टम होता है ठीक कि है। ये बगैर ब्रेक पैडल अप्लाई किए हुए गियर की पकड़ होती है इस सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगाना शुरू कर देती है। ठीक ये है। आप अगर आप ब्रेक पैडल नहीं प्रेस करना चाहते, तो आप इसको मैनुअल यूँ हाथ से कर सकते हैं। हुँ, गाड़ी आपकी थोड़ी-सी ब्रेक लगाएगी, ठीक है? ठीक है। या अगर आपने ये सिस्टम ऑन किया हुआ है, तो जो ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को इस्तेमाल करता है, तो साथ में ये सिस्टम भी ऑटोमैटिक ब्रेक को वो ज़्यादा उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक हो गया। और दूसरा, मेरा अभी एक फ़ोन आ रहा है, पहले मैं वो सुन लूँ, ओके। क्योंकि सब तो पहले बंदे दी हुंदी है रोज़ी-रोटी, उस तो बाद सारियां गल्लां ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उसके बाद इस गाड़ी के बटन लगे हैं, जो गाड़ी के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, ये हमारा गेट खोलने बंद करने के बटन है। और ये हमारे हीटर्स के बटन लगे हुए हैं, जो गाड़ी के अंदर एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगे हैं, उनके बटन लगे हुए हैं। ये जो हमारा हैज़र्ड जिसे कह सकते हैं, जिसे डबल इंडिकेटर कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ये जो गाड़ी में टैब लगे हुए हैं, उसके बटन हैं। और ये जो हमारा रिटार्डर सिस्टम लगा हुआ है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है, यहाँ से हम हार्न को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, प्रेशर हार्न और जो दूसरा हार्न गाड़ी में लगा होता है। और ये जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, उनको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं अपने रोड की विज़िबिलिटी के हिसाब से। ये हमारी गाड़ी में एक इमरजेंसी लाइट लगी होती है, उसके लिए भी यहाँ पे बटन लगा होता है। और ये ड्राइवर के लिए हीटर जो होता है उसके ये यहाँ पे लगे हुए हैं ब्लोअर। और एक और चीज़ है, पुरानी बसों में ये होता था कि ये जो साइडों वाले हमारे शीशे होते हैं, ये अगर कहीं इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती थी, सड़क पे चलते कोई चीज़ सा लग गई है या वैसे ख़राब हो गई है, तो वो उसमें वो प्रॉब्लम थोड़ा हमें होता था। वो गाड़ी रुकवा के एडजस्ट करवाने पड़ते। लेकिन अभी ये है कि इसमें कंपनी ने बटन दे दिया हुआ है, जैसे कारों में होता है। अब यहाँ पे बैठ के बटन के साथ आप इन शीशों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि शीशा बटन के साथ मूव हो रहा है। ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से बैठ के तो इसको वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर-नीचे साइडों पे कर सकता है। ये हाँ, इस गाड़ी में ये वाली इसकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। पार्किंग ब्रेक इसको कहते हैं। और बाकी ये ड्राइवर के लिए एसी वाले ब्लोअर लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ड्राइवर अक्सर गर्म तबीयत के होते हैं। ड्राइवरों को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ड्राइवर ठंडे दिमाग से गाड़ी चलाता है, वो खुद भी महफूज़ रहता है, उसकी गाड़ी भी महफूज़ रहती है, पीछे बैठे हुए 45-40 जितने भी लोग होते हैं, सारे के सारे महफूज़ रहते हैं। और एक और मैं चीज़ आपको मज़े की बताऊँ, पुरानी जो बसें होती थी, पुरानी वैगनें होती थी, उनमें यहाँ पे जो शीशा लगा होता था सामने, इसको ट्रांसपोर्ट की लोकल मार्केट में बोलते थे पूंडी शीशा। यानी कि ये ड्राइवरों ने वो उस हिसाब से एडजस्ट किया होता था कि अगर पीछे सवारियाँ बैठी हैं तो सवारियों पे उसको एडजस्ट किया होता था। इसलिए इसका नाम होता था पूंडी शीशा ना। लेकिन खैर अब तो खैर जदीद दौर है, अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा। लेकिन असल में इस शीशे का मकसद ये होता है कि ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो उसका पीछे अपनी गाड़ी पे भी उसका फ़ोकस रहे, उसका ध्यान रहे। हुँ, ये ना कि वो बंदा वहाँ पे गाड़ी में असला तान तान के खड़ा हो जाए, वो ड्राइवर को पता ही ना चले। तो ये सिर्फ़ सवारियों को समझने के देखने के लिए या नोटिस करने के लिए होता है कि गाड़ी में कोई ऐसा मसला खुदा ना खास्ता कोई पैदा हो जाता है, हुँ, ताकि ड्राइवर
गाड़ी चलाते हुए बिना ऐसे गर्दन को मार के पीछे देखे किसी हादसे का शिकार हो, वो यहाँ पे बैठ के अपना शीशा देख के उसको आइडिया हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, खुदा ना खास्ता। वैसे अब पूरी इंश्योरेंस सिस्टम खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि अब हमारे ड्राइवर सारे के सारे सुलझे पढ़े लिखे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। उसके अभी अलावा जो पीछे गाड़ी का कैबिन दिखाएं हमें। हाँ जो जिस पे आप पैसेंजर बैठे हुए थे इसको हम फोल्डिंग सीट कहते हैं। ये गाड़ी में जो हमारा क्रू होता है ठीक ये हो गया, उसके ये लिए भी वाली उसको जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सीट यूज़ बहुत कम होती है। सही हो गया। उसके अलावा जी इस गाड़ी का जो आगे वाला पोर्शन है 12 सीटें इसमें हैं बिजनेस क्लास की, और इनमें अब बटन लगे हुए हैं सीटों को आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है। पहली बसों में ये होता था कि हैंडल लगे होते थे, हैंडल खींच के फुल जोर लगाना पड़ता था, बाज़ का बंदे की रीढ़ की हड्डी जी दर्द होना शुरू हो जाती थी, बहुत सारे बंदे इस मर्ज का शिकार हो गए सीटा आगे पीछे कर लेते करते हुए ना। लेकिन ये अब यूटोंग ने या फैसल मोर्स ने समझे कि ये सिस्टम को ख़त्म कर दी, क्योंकि एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ। जी। ये जो यूटोंग जो बस आती है कंपनी से तैयार होके, तो उसमें ये वाली सीटें नहीं आती ना। ये फैसल मोर बस सर्विस खुद से ये सीटें इंपोर्ट करती है बाहर किसी कंट्री से। तो जब बसें हमारे पास यहाँ पे आती हैं फैसल मोर की वर्कशॉप में, तब ये सीटें यहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं। ये सिर्फ फैसल मोर ही ये सहूलत दे रही है मुसाफिरों को। ठीक हो बाकी गया। जो कंपनीज हैं जैसे बसें यहाँ आती हैं 2x2 सीटें होती हैं, वो वैसे ही सीटें यहाँ पे चलाते हैं, लेकिन फैसल मोर अपने मुसाफिरों के लिए ये वाला साथ में एक एक्स्ट्रा उनको सहूलत दे रही है। एक और बात है बिलाल साहब, आपने देखा होगा अक्सर बसों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि यार तो अपनी सीट आगे कर ला, मैं पीछे तंग हो रहा है, मेरी लतान तू आ गया है। जब भी कोई हमारा कोई पैसेंजर सीट पीछे करता है पिछला बंदा तंग हो जाता है, लेकिन हमारी इन सीटों पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप ये ठीक है। सीट जितनी मर्जी पीछे कर लें, पीछे वाला कस्टमर बिल्कुल तंग नहीं होगा। सही है। यानी कि समझिए कि आप इस सीट पे आधे लेट भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाजमी नहीं कि बंदा सीट ये नहीं पीछे कर ले कि बंदा पिछले बंदा छित्र खा लवे, इस तो बंदे ਨੂੰ एहतियात ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ है ना। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਮਸਾਜ वाला सिस्टम भी तो है हाँ फैसल हाँ, मोर इसमें मसाज मसाजर भी तो लगा कर हुआ, बिल्कुल भाईजान, वो मैं बताना भूल गया। इन सीटों के अंदर मसाजर भी लगा हुआ है, साथ इसमें इसके बटन लगे हुए हैं। वो आप जैसे ऑन करते हैं तो आपको वो सीट के अंदर वाइब्रेशन या मैं तो उसको यही कहूँगा वाइब्रेशन होती है, मतलब जो आपको थकन को थोड़ा कम करती है, बंदे की बॉडी को थोड़ा वो रिलैक्स करती है ना। तो ये सहूलत भी है कि इन सीटों के अंदर यानी कि मौजूद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ हाँ, यानी कि सीटा छोटियां मालिशियां सिर्फ इन्होंने को बोतल नहीं होंगे टक वाली जड़ा ना। बाकी ये सीटा सारी सहूलत, एक होर सब भी सहूलत इतने है वे ए लगी होंगे ने फुट रेस्ट, ठीक। ये भी बटन नाल आगे पीछे मूव। फिलहाल बस अभी इस टाइम बंद खड़ी हुई है, अभी ये उसके बटन बंद है, मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बाद में चेक करवाऊंगा। ठीक है। आप इसका बटन दबाते हैं, ये जो फुट रेस्ट है ये ऐसे आपकी टांगों के साथ ऐसे वो जितना एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ना। ठीक है। उसके अलावा सफ़र के अंदर आप देखते हैं अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बच्चों को सफ़र में किसी ध्यान लगाना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है ना, आरे लगाना। यानी कि उसके लिए हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे मेरा भाई कि गाड़ी हमारी में बड़े बड़े टैब लगे होते हैं। इनमें बच्चों के लिए कार्टून्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, बड़ों के लिए इसमें इस्लामिक जो डाटा है वो सारा का सारा इसमें मौजूद होता है। तो इसमें मूवीज़ इनमें होती हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बिलाल पी के बस साहब, ये इसका आगे वाली 12 सीटें हैं। ठीक हो 2 गया। 4 6 8 और 4 ये 12। ठीक। 12 आपने पूरी करनी, बाद में कहना सीटें कम करवानी पूरियां है। पूरियां 12 पूरियां। ये अगला पोर्शन है जी, ठीक है। उसमें ये जो बीच में जो वॉल लगी होती है ये यूटोंग वाले लगा के नहीं भेजते, फैसल मोर्स वाले खुद इसको यहाँ पे अपनी वर्कशॉप में तैयार करते हैं चीज़ें ठीक हो वाली, गया। ठीक है। उसके बाद जब गाड़ी जेन्युइन आती है यूटोंग की कंपनी से, तो उस वाली गाड़ी में इस तरह की सीटें लगी होती हैं सारी की सारी गाड़ी में, लेकिन सही, फैसल मोर्स अगली सीटें निकाल लेते हैं, उसके बाद वो सीटें इंस्टॉल करते हैं, पीछे वही सीटें रहने देते हैं। लेकिन ये इन सीटों में भी सही, ये भी सीटें कंफर्टेबल होती हैं, इनमें भी अच्छा खासा लेग स्पेस मौजूद होता है, लेकिन उन सीटों की तरह ये नहीं होती है ना। तो जो हमारे कस्टमर बिजनेस क्लास में बैठना चाहते हैं उनको हम बिजनेस क्लास की टिकटें देते हैं। ठीक है। जो एग्जैक्टिव में सफ़र करना पसंद करते हैं तो फिर वो वाले कस्टमर जो है ना इन सीटों में बैठते हैं, लेकिन पूरी की पूरी बस हमारी बड़ी कंफर्टेबल है। सही। ये आप देख सकते हैं एंड पे। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊं, वो आप बिल्कुल लास्ट पे देख सकते हैं, बल्कि कैमरामैन आ जाए आ गए तो पास ही आके हम दिखाई देते हैं इसको। ये हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ है फायर सिलेंडर, आग बुझाने वाला आला, और एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है। इसी तरह 6 जो है वो आगे लगे हुए हैं ना, यानी कि इस गाड़ी में टोटल 8 फायर सिलेंडर मौजूद होते हैं हमारे पास। और ये मैं समझता हूँ आपने देखा होगा कि मोटरवे पे अभी ये लास्ट ईयर्स में कुछ 6-7 बसें ऐसी हैं कि जो जल कर राख हो गई। देखें मशीनरी है, किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई व्हील जाम हो जाए, ड्राइवर को पता न चले, गाड़ी आग पकड़ सकती है। बिल्कुल। या गाड़ी में किसी ने अगर कोई ऐसा सामान रख लिया है, कोई गैस सिलेंडर रख लिया है, कोई बाइक रख ली है, कुछ ऐसा रख लिया आतिशगीर मादा
जिससे गाड़ी को आग लगे। गाड़ी खुदा न खास्ता आग अगर पकड़ लेती है तो कम से कम आपकी बस में ये वाला इंतज़ाम सारे का सारा मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। ताकि आप इन कीमती जानों को बचा सकें, हुँ, आप अपनी कीमती गाड़ी को बचा सकें। वैसे मेरा एक और मशवरा है कि अगर आप लाज़मी नहीं कि आपका बस ही हो, अगर आपके पास कोई वैन है, कोई छोटी गाड़ी है, अगर अपनी कोई पर्सनल कार भी चला रहे हैं, तो कम से कम आपकी कार में भी एक इस तरह का जो है ना वो फायर सिलेंडर मौजूद होना चाहिए। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत दफ़ा कारों में आग लग जाती है। हुँ, लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, ढूँढते हैं कहाँ से पानी मिले, रेत डालते हैं, तब तक आपकी गाड़ी नुकसान कर चुकी होती है। आप अपनी गाड़ी में ये वाला वैसे आला ज़रूर आग बुझाने वाला मौजूद रखें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी बिलाल भाई, अ, इन गाड़ियों की जो ऑनलाइन टिकटिंग है, हुँ, वो आप बुक करो से करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी ये मेरी गाड़ी का आज का रिव्यू था। बाकी आपने जो अभी अपना वो कोई क्या कहते हैं उसे भाषण देना है, आप हमें जारी रखें जी प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया बस का। तो ये था हमारा रिव्यू आज का। हमने आपको अलीपुर की बस के हवाले से भी बताया और बाकी जो बस आपको हमने दिखाई, ये सारी बसेज़ ही फैसल मोड़ की इसी तरह की चल रही हैं, जो से मर्ज़ी आप रूट पे चले जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय-बाय।